हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं संस्कृत प्योसम पार्ट 1 और ये निबंध है दोस्तों। जो संस्कृत है दोस्तों, पाटलिपुत्रम वैभवम। पाटलिपुत्रम वैभव का दोस्तों आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बताएंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का संस्कृत और पार्ट नंबर 2 जो निबंध है पाटलिपुत्रम वैभव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अभी तक शुरू करने से दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज के पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्रम की व्याख्याति किस रूप में थी। किस रूप में थी दोस्तों देख लीजिए। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, आप क्या लिखेंगे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्रम का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। और बोल रहा है पुराणों ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था और ये इसी नगर के बीच यानी पाटलिपुत्रम नगर के समीप जो पाटल पुष्पों का क्या होता था, उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के प्लावित होने के कारण यानी उत्पादन होने के कारण ही प्रचलित है। शरत काल में कमोदी महोत्सव होता था। और क्या होता था यहाँ पाटलिपुत्रम वैभव में शरत काल में सर्दी में क्या होता है दोस्तों, कमोदी महोत्सव होता था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे देख लीजिए। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा दृष्ट गति होता था। और क्या होता था, जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता था दोस्तों, उसी तरह शरद काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। किसमें मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, पुराणों पाटलिपुत्रम क्या है, पुराणों के अनुसार पहले के नाम क्या था, इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। ठीक है, यहाँ शरद काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था और ये पुष्पपुर या कुसुमपुर का ही नाम पड़ा दोस्तों इसका, इसलिए पड़ा क्योंकि पाटल पुष्पों का उत्पादन यहाँ होता था, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा पुरानों शब्दों में पुष्पपुर या कुसुमपुर पड़ा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझाएंगे। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, पाटलिपुत्रम नगर के वैभव का वर्णन करें, मतलब पाटलिपुत्रम वैभव का वर्णन करें दोस्तों। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। और बोल रहा प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए क्या रहा है, पाटलिपुत्र विख्यात रहा है। विदेशी यानी लोग अब आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। और बोल रहा है विदेशी यानी विदेशी लोग आकर यहाँ अपने स्मरणों में, अपनी किताबों में, अपनी पुस्तकों में यहाँ की क्या अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है, ये भी क्या थे, विदेशी यात्री दोस्तों। और मेगास्थनीज ने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा क्या थी, रक्षा व्यवस्था की उत्कृष्ट थी। और बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य अपने किताब में क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त काल में, मेगास्थनीज अपने किताब में लिखते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। और देख लीजिए क्या लिखे हैं, अशोक काल में यहाँ अंतरताल समुदित रही। कबीर राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है। और बोल रहा है राजशेखर ने भी, जिस तरह मेगास्थनीज ने लिखा कि यहाँ की क्या थी, चंद्रगुप्त मौर्य काल में शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, उसी तरह कभी राजशेखर ने भी अपनी रचना क्या राजशेखर दोस्तों काव्य मीमांसा ही ऐसी बात लिखी गई है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भाष्यकार यहाँ परीक्षित हुए थे। और पाटलिपुत्र का नाम क्या है दोस्तों, अभी वर्तमान में पटना है। तो यहाँ क्या लिखे हैं, राजशेखर जी लिखे हैं कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भाष्यकार यहाँ परीक्षित हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। और क्या बताया दोस्तों, आज पाटलिपुत्र ही पटना के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। जहाँ क्या है, संग्रहालय है, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। और दोस्तों यहाँ के जब देखने के लिए कोई जाते हैं पटना, तो यहाँ घूमने के लिए या देखने के लिए बहुत ही क्या है, संग्रहालय है,
गोलघर है, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। उसके बाद क्या लिखेंगे देख लीजिए, लिखेंगे इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में विभव धारण करता है। और बोल रहा है पाटलिपुत्र अब वर्तमान से लेकर अभी तक, प्राचीन काल तक, अभी वर्तमान तक जो है दोस्तों अपने वैभव के धारण करते रहता है। और ये उत्कृष्ट है वहाँ का ये दार्शनिक, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। और बोला जिसका क्या है, सारे दृश्य यहाँ देखने के योग्य, वहाँ जाएंगे तो आप बहुत आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्या है दोस्तों, पटना पाटलिपुत्रम पूरा नज़ारा उनका बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे देखिए, इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे देख लीजिए। लिखा है दोस्तों पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। और बोला पाटलिपुत्रम पाठ जो निबंध है दोस्तों, उसको कह रहा है 5 वाक्यों में परिचय दे। किस प्रकार लिखेंगे देख लीजिए, लिखेंगे इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ साथ ऐतिहासिक परंपराओं से अधिक आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपित किया गया है। और क्या लिखेंगे, इस पाठ को पठन करके छात्र किसी वाक्य प्रतिष्ठा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, लिखा है दोस्तों कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्रम कैसा नगर है। बोले कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे देख लीजिए, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पटना, अभी वर्तमान क्या है दोस्तों, पटना जो है महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। और बोल रहा है पटना जो है महानगर है, पटना क्या है, महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती की वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। और बोल रहा है यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महान नगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरों से की है। और दामोदर गुप्त जी ने इस महानगरों को किसकी तुलना की है, कि इंद्र की भरी पूरी नगरों से की है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। बोल रहा है पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है दोस्तों। देख लीजिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे उत्तर राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। शिक्षा क्या था, प्राचीन केंद्र। और किसे मिलता है, राजशेखर के काव्य मीमांसा एक काव्य है दोस्तों, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा के एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, और संस्कृत के यहाँ अनेक विद्वान हुए। नाम जान लीजिए कौन कौन से विद्वान यहाँ पढ़े और दीक्षा मिली दोस्तों, पाणिनि, पैगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। और बोला ये बड़े बड़े विद्वान पाणिनि, पैगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी, और यहीं उन्होंने व्याख्या प्राप्त की थी, और यहीं पढ़े लिखे थे, और यहीं इनका परीक्षा ले गए दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। बोले चंद्रगुप्त मौर्य, राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था दोस्तों। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी दोस्तों, काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये बहुत ही पटना यानी पाटलिपुत्रम है ना, ये बहुत ही सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हो गया, यानी और अधिक बढ़ गया दोस्तों। रक्षा व्यवस्था भी हुआ और बहुत ही सुंदर नगर ये, और अशोक के समय में भी बढ़ा। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र प्राचीन महोत्सव किस प्रकार मनाया जाता है दोस्तों, और उसका वर्णन करने के लिए देख लीजिए कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे पाटलिपुत्र से शरत काल में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, कमोदी महोत्सव मनाया जाता है, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो और किस काल में मनाया जाता है, तो शरत काल में मनाया जाता है। सर्दी के समय में ये कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मंग हो जाते थे। और बोल रहा है इस जब कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया था, सभी जितने भी पटना के पाटलिपुत्रम के क्या था नगरवासी से सभी इसमें मगन हो जाते थे, आनंद लेते थे। इस
समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। और ये प्रचलन कमोदी उत्सव किस शासनकाल के मनाया जाता था, तो आप बताएंगे दोस्तों कि ये गुप्त काल के शासनकाल में ये क्या मनाया जाता था, ये कमोदी उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार आजकल दुर्गा पूजा मनाया जाता है दोस्तों, उसी तरह शरत काल में और ये गुप्त वंश के शासक काल में ये कमोदी उत्सव मनाया जाता था। किसमें, कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था। ठीक है, चलिए इसको आप समझाओगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए सिख संप्रदाय के लोग के लिए पटना का नगर क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ये बताना है। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, सिख संप्रदाय के लोग के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। पूजनीय स्थल अवस्थित है, यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो आपको पूछेगा दोस्तों ये सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे दोस्तों, इनका 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म स्थान पटना ही है। इसीलिए सिख धर्म के लोगों के लिए प्राचीन स्थान बहुत ही पूजनीय स्थल है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, देख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, यहाँ स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। यह स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है क्योंकि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का यह जन्म स्थान है पटना में। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। बोल रहा है लेखक जो है दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव से हमें इस पाठ से क्या संदेश देना चाहते हैं दोस्तों। देख लीजिए कैसे लिखेंगे दोस्तों, उत्तर लिखेंगे दोस्तों। लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्रम एक महानगर था। क्या था, लेखक का कहना है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्या था, एक महानगर था जहाँ शिक्षा वैभव और यहाँ से क्या था दोस्तों संस्कृत वैभव शिक्षा, यहाँ शिक्षा और वैभव का समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी की स्थिति ठीक नहीं थी। बोल रहा मध्यकाल में इसकी स्थिति क्या थी, ठीक नहीं थी। शिक्षा की वैभव जितना भी उसका सौंदर्य दोस्तों सुंदरता थी, ये मध्यकाल में ठीक नहीं थी। युग काल में मुगल काल में इस नगर का पुनः उदय हुआ था। और मुगल काल में क्या होता है, इस नगर का पुनः उदय हुआ था। अंग्रेज के शासन काल से लेकर वर्तमान तक इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। अंग्रेज से लेकर और अभी तक जो है इसका विकास क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है पाटलिपुत्र वैभव का। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, प्राचीन पाटलिपुत्रम में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है। बोल रहा है प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है दोस्तों। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे प्रस्तुति पाठ में लेखक ने बताया है कि प्रस्तुति पाठ मतलब पाटलिपुत्रम वैभव में लेखक ने बताया कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है ना, दामोदर गुप्त जो था उनके पुस्तक से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। और संस्कृत के क्या सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वर रुचि तथा महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली गई थी। और बोल रहा है राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वर्ण, रुचि तथा महान विद्वानों की परीक्षा यहीं ही ली गई थी। जिससे ज्ञात होता है, जिससे ये सभी बातों से क्या होता है दोस्तों, ज्ञात होता है कि प्राचीन काल पाटलिपुत्र का एक महाकेंद्र था। बोला पाटलिपुत्र क्या था, शिक्षा का एक महाकेंद्र था। ये दोनों कवि के अनुसार ये बताया, ये जानकार ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र शिक्षा के एक महाकेंद्र था। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान पाणिनि, पिंगल, वर, रुचि आदि महान विद्वानों जो थे यहीं पर है और यहीं इनका परीक्षा लिए गए थे। तो इसी कारण ये पाटलिपुत्र, प्राचीन पाटलिपुत्र जो है दोस्तों, जो पटना के नाम से भी विख्यात है, वो क्या होता है, वो आप कह सकते हैं कि वो प्राचीन काल पाटलिपुत्र शिक्षा का एक क्या था, महाकेंद्र था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, लेखक क्या लिखेंगे, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर है, किस प्रकार का नगर है। देख लीजिए कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे
लेखक के विचार से पाटलिपुत्र का नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में विभव धारण करता रहा है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। और बोल रहे हैं अभी भी आप देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र जो है और प्राचीन में पाटलिपुत्र जो अभी पटना है दोस्तों, वो राजनीतिक के आप विभाग में जाइए, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा धारण कर रहा है और बहुत उन्नति पर जा रहा है। अभी तक इनका संकलित रूप से दर्शन आप अभी देख सकते हैं पटना जाकर। ठीक है, यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। बोल रहा है कि पटना के लोग जो है कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्र पुत्रवासी पटल देवी क्या है देख लीजिए, पाटलिपुत्र वासी पटल देवी की पूजा करते हैं। और बोल रहा है पाटलिपुत्र वासी क्या करते हैं, पटना के वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महानगर है और पाटलिपुत्र क्या है कि महानगर है। जिस तरह आपको बताया जा रहा है दोस्तों उसी तरह आप लिखेंगे। देख लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आज समाप्त हो गया दोस्तों। 1 से लेकर आप कितना का क्वेश्चन किए, 1 से लेकर आप 11 तक क्वेश्चन किए दोस्तों। मैं 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया दोस्तों। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। अगर समझे हैं दोस्तों और आपके लिए थोड़ा भी वीडियो ये यूजफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।